हेलो फ्रेंड्स, मादनी अकेडमी 2.0 आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं और ये 12th क्लास के साथ साथ सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट देख लेते हैं। 7 होते हैं, इनको अलंकार कहते हैं। जिस तरह से आप हिंदी में करते हो वैसे ही सेम। तो देखो, सिमली की डेफिनेशन क्या है। सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन पॉइंट इन कॉमन। मतलब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में तुलना की जाती है और उसमें एक पॉइंट कम से कम कॉमन होता है। ठीक है। द वर्ड्स एज लाइक सो आर यूज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से आप इसको फाइंड आउट करोगे। पहचानने को देता है, लाइन दे देगा, बताएगा कि उसमें से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो सिमली में क्या होता है कि एज लाइक सो वर्ड यूज होता है। अगर ये वर्ड मिले तो जान लो वो 100% क्या है, सिमली है। क्लियर। नेक्स्ट देखो इसके एग्जाम्पल। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइक आ गया तो ये सिमली हो गया। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, ड्यू मतलब ओश, ओश की तरह ये फ्रेश। तो एज आ गया तो ये हमारा सिमली हो गया। इस तरह से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मेटाफर देखो, इसे रूपक कहते हैं। इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक और सो आर नॉट यूज। सेम यही प्रोसेस है, सेम सिमली की तरह होता है। बट इसमें पता क्या है कि लाइक और सो एज यूज नहीं होते। इसमें भी दोनों के बीच में तुलना की जाती है, दो व्यक्ति या वस्तु को पूरा का पूरा मान लेते हैं और एज लाइक सो यूज नहीं होता। एग्जाम्पल क्या है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। ठीक है। तो लाइफ को रोजेज से तुलना की गई है और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये हो गया। पर इसमें लाइक और एज नहीं आया तो ये मेटाफर हो गया। ठीक है। इसमें भी लाइफ इज लाइक, यहाँ पे इस तरह से भी कह सकते हैं लाइफ इज अ ड्रीम। अगर यहाँ पे लाइक लगा देंगे तो सिमली बन जाएगा, लाइक हटा दिया आपका तो मेटाफर। क्लियर। नेक्स्ट देखो पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि नॉन लिविंग जिसमें निर्जीव होता है उसको सजीव मान लिया जाता है। ठीक है। क्या मान लेते हैं, सजीव। लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थॉट्स एज पर्सन हैविंग, इस तरह से मानते हैं विचारों को, कोई बात को, जैसे कि उसमें लाइफ हो। बट ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है, लव इज बाइंड। एग्जाम में कई बार पूछा गया प्यार अंधा होता है, तो प्यार कोई इंसान तो है नहीं, उसको ब्लाइंड की संज्ञा दी गई है। नॉन लिविंग में लिविंग की बात बोल दी है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण। अ लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते, तो झूठ कोई इंसान तो है नहीं तो उसको पैर बोला गया। तो इसमें भी लाइफ की बोला है, जबकि नॉन लिविंग है झूठ। तो ये हमारा कौन सा हो गया, पर्सोनिफिकेशन। एक होता है एन एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन अर फेस। एंग्जाइटी चिंता को बोलते हैं कि चिंता सिर पर बैठी हुई है, तो ये भी हमारा पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि चिंता कोई लाइफ तो होती नहीं उसमें, नॉन लिविंग है हमारा। ठीक है, विचारी तो है। एपिस्ट्रॉफ की पहचान क्या है, एन एपिस्ट्रॉफ इज डायरेक्ट एड्रेस डैड एट द absent और अ personified ऑब्जेक्ट और आइडिया। इसमें संबोधित करके बुलाया जाता है, ओ करके, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, ओ लिबर्टी, इस तरह से। ठीक है। देखो एग्जाम्पल, इसमें की पहचान क्या है, ये चिन्ह लगा हुआ है इसमें, तो ये हमारा हो गया एपिस्ट्रॉफ। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। इस फिगर इसमें टू ऑपोजिट क्वालिटी चलती है, मतलब एक अच्छाई बताएंगे एक बुराई। ठीक है, ये होता है जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर कड़वा भी बताया जीवन को और मीठा भी बताया, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीमोरन। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ओपन भी कह रहा है सीक्रेट भी कह रहा है, तो एक दोनों अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। ठीक है, एक तरह से एंटोनियम की तरह से ब्लोम शब्द होता है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दो और बच्चे हमारे कौन से, एक हाइपरबोल एक ये। तो हाइपरबोल में देखो क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बातों को कहा जाता है। थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर और लेस, या तो बहुत ज़्यादा बोल देंगे या बहुत ज़्यादा कम। ठीक है। एग्जाम्पल क्या, सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, इतना रोई कि महासागर भर गए, तो बढ़ा चढ़ा के बोला कि ऐसा होता नहीं है। रिवर्स ऑफ ब्लड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियाँ बह गई, तो ये भी बढ़ा चढ़ा के बोला गया, तो ये हो गया हमारा हाइपरबोल। क्लियर। नेक्स्ट देखो लास्ट ओनोमेटोपोइया, ध्वनि सूचक, जिसमें साउंड आता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल होता है इसको पहचानना। द कैट म्याऊ, साउंड आ जाए ना किसी पक्षी पशु की, तो वो आपका यही होगा। कुक्कू कुक, कोयल का साउंड है, यहाँ पे बिल्ली का है। डॉग बार्क्स, वी का आ जाए मधुमक्खी का वज,
चैटर चैटर, आउल का हूट, ये साउंड आप याद कर लेना तो उसमें ऑनोमेटोपोइया। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सिमली में लाइक एज और सो का यूज होगा, ठीक है। मेटाफर में सेम अंतर करेंगे पर लाइक एज नहीं आएगा। पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग को लिविंग मान लेते हैं, मतलब निर्जीव को सजीव। एपोस्ट्रोफ में संबोधित करके बुलाते हैं और ये वाला चिन्ह लगा होगा। ऑक्सीमोरन में दो क्वालिटी चलती है, एक अच्छाई एक बुराई, साथ साथ अपोजिट, ठीक है। हाइपरबोल में बढ़ा चढ़ा के कहते हैं और ओनोमेटोपोइया में क्या आता है, साउंड आता है। तो इस तरह से आप फाउंड कर सकते हो इसको फाइंड आउट। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।